दोस्तों इमेजिन करो आप अर्थ छोड़कर एक नई दुनिया बसाने निकले हो। सफ़र 120 साल लंबा है। इसीलिए आपको एक मशीन में सुला दिया जाता है ताकि आपकी उम्र ना बढ़े। प्लान परफेक्ट था, लेकिन क्या हो अगर आपकी नींद मंजिल आने से 90 साल पहले ही खुल जाए। पूरा शिप खाली है, वापस सोने का ऑप्शन नहीं है, और आपको पता है कि आप बूढ़े होकर इसी शिप में अकेले मरने वाले हो। आज की मूवी पैसेंजर्स इसी डरावने सपने की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है स्टारशिप एवलॉन से, जो अर्थ से निकल चुका है और होमस्टेड 2 कॉलोनी की तरफ जा रहा है। शिप ऑटो पायलट पर है। अचानक एक बड़ा एस्टेरॉयड शिप की मैग्नेटिक शील्ड से टकराता है। शिप सरवाइव तो कर जाता है, लेकिन सिस्टम में एक छोटी सी एरर आ जाती है। इस एरर की वजह से हजारों पॉड्स में से सिर्फ एक पॉड एक्टिवेट हो जाता है, पॉड नंबर 1498। इसमें सोया है जिम प्रेस्टन। जिम उठता है, खुश होता है, उसे लगता है कि वो पहुंच गया। एक होलोग्राफिक इंस्ट्रक्टर उसे वेलकम करता है। जिम तैयार होकर लर्निंग ग्रुप सेशन में जाता है, पर वहाँ कोई नहीं होता। धीरे धीरे उसे अजीब लगने लगता है। जब जिम मेन डेक पर जाता है और मैप चेक करता है, तो उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा शौक लगता है। कंप्यूटर बताता है टाइम टू डेस्टिनेशन 90 ईयर्स। जिम मानने को तैयार ही नहीं होता। वो कैप्टन के दरवाजे पीटता है, इमरजेंसी बटन्स दबाता है, लेकिन सब ऑटोमेटिक सिस्टम से कोई जवाब नहीं देता। जिम मदद के लिए अर्थ पर मैसेज भेजने की कोशिश करता है। मैसेज भेजना बहुत महंगा है, लेकिन पैसों की किसको फिक्र। असली दर्द तब होता है जब कंप्यूटर बोलता है मैसेज सेंट, रिप्लाई विल अराइव इन 55 ईयर्स। जिम वही टूट जाता है। इस अकेलेपन में उसे एक साथी मिलता है, आर्थर। पहली नज़र में जिम खुश हो जाता है। उसे लगता है इंसान है, लेकिन आर्थर एक एंड्रॉयड बारटेंडर है। आर्थर की बॉडी आधी इंसान की है और आधी मशीन की। यह एक बहुत इंटरेस्टिंग सीन है। जिम कैफेटेरिया में जाता है और कॉफ़ी मांगता है। मशीन उसे सिर्फ एक सादी ब्लैक कॉफ़ी देती है, क्योंकि उसका टिकट इकोनॉमी क्लास का है, जबकि कैपेचिनो सिर्फ गोल्ड क्लास पैसेंजर्स के लिए है। ये छोटी सी बात दिखाती है कि फ्यूचर में भी क्लास सिस्टम खत्म नहीं हुआ। फिर जिम को हाइबरनेशन पॉड का मैनुअल मिलता है। आखिर जिम एक मैकेनिक था, तो टूल्स ढूंढकर पॉड जैसे तैसे ठीक कर देता है और तुरंत उसमें जाकर लेट जाता है। पर पॉड बंद होने पर कुछ नहीं होता, बल्कि जिम का दम घुटने लगता है। वो अपनी ताकत लगाकर पॉड से बाल बाल बच जाता है। जिम अपना दुख आर्थर को बताता है और आर्थर उसे सलाह देता है, जो हालात है उनके मजे लो। जिम आर्थर की बात मान लेता है, क्योंकि वो शिप पर अकेला है। वो गोल्ड क्लास का स्वीट का लॉकर तोड़कर वहाँ रहने लगता है। वो महंगे कपड़े पहनता है, बास्केटबॉल खेलता है, वीडियो गेम्स खेलता है। वो पूरे शिप का राजा बन जाता है। लेकिन दोस्तों, इंसान एक सोशल एनिमल है। एक साल बीत जाता है, जिम की दाढ़ी बढ़ गई है। वो शराब में डूबा रहता है। वो बिना पैंट के शिप में घूमता है, क्योंकि उसे देखने वाला कोई नहीं है। डिप्रेशन इतना बढ़ जाता है कि एक दिन वो स्पेस सूट पहनकर स्पेस में शिप के इर्द गिर्द घूमता है, और फिर लौटकर एयरलॉक यानी स्पेस डोर खोलकर बिना सूट के स्पेस में कूदने जाता है। लेकिन आखिरी सेकंड पर वो रुक जाता है। वो ऐसा नहीं कर पाता और वहां से भाग जाता है, क्योंकि जीने की चाहत मरने के डर से बड़ी होती है। वापस आते वक्त नशे में धुत जिम की नज़र एक पॉड पर पड़ती है। इसमें अरोरा लेन यानी जेनिफर लॉरेंस हो रही थी। जिम उसे देखता ही रह जाता है। अगले कुछ महीनों तक जिम का रूटीन बन जाता है। अरोरा के पास जाकर बैठना, वो उसकी पैसेंजर प्रोफाइल पढ़ता है। पता चलता है कि अरोरा एक जर्नलिस्ट है, एक राइटर है और न्यूयॉर्क से है। जिम उसके वीडियो इंटरव्यूज देखता है और उसे लगता है कि ये लड़की उसके लिए ही बनी है। अब जिम के दिमाग में एक ही शैतानी ख्याल आता है, क्या मैं इसे उठा दूं? ये मूवी का सबसे क्रिटिकल पार्ट है। जिम आर्थर से कहता है अगर मैं उसे उठाऊं तो मैं उसकी जिंदगी खत्म कर दूंगा। वो वही मरेगी जहां मैं मरूंगा। आर्थर कहता है ये गलत है। जिम खुद से लड़ता है। वो कोशिश करता है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन अकेलेपन का पागलपन जीत जाता है। जिम इंजीनियरिंग मैनुअल्स पढ़ता है, सीखता है कि पॉड कैसे हैक करे, और एक रात वो बटन दबा देता है। जिम वहां से भाग जाता है ताकि अरोरा को लगे ये कोई एक्सीडेंट था, जैसे जिम के साथ हुआ था। अरोरा उठती, वो भी वही कंफ्यूजन और डर महसूस करती जो जिम ने किया था। जिम एक्टिंग करता है, उसे झूठी तसल्ली देता है। अरोरा शुरू में डिप्रेशन में रहती है, रोती है, चीखती है, लेकिन आखिर में वो भी हार मान लेती है, क्योंकि शिप पर सिर्फ ये दोनों हैं। वक्त के साथ साथ इनके बीच नज़दीकियाँ भी बढ़ने लगती है। जिम मैकेनिक है, सिंपल बंदा है। अरोरा राइटर है, इंटेलेक्चुअल है। दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। मूवी का सबसे खूबसूरत सीन तब आता है जब जिम अरोरा को स्पेस वॉक पर ले जाता है। वो दोनों रस्सी से बंधे हुए स्पेस में तैरते हैं, और उस पल में अरोरा को जिम से प्यार हो जाता है। वो अपनी डायरी में लिखते हैं, हमारी किस्मत शायद यही थी कि हम साथ रहे। एक साल तक सब परफेक्ट चलता है। जिम अरोरा को प्रपोज करने के लिए एक रिंग भी बना लेता है, लेकिन झूठ की बुनियाद पर बना रिश्ता ज्यादा दिन नहीं टिकता। एक शाम बार में दोनों सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। जिम थोड़ी देर के लिए वहां से हटता है। आर्थर और अरोरा बातें कर रहे होते हैं। अरोरा कहती है हमारे बीच कोई राज नहीं है। आर्थर, जो एक रोबोट है और सार्केज्म नहीं समझता, उसे लगता है कि अब सच बोलने की परमिशन है। वो इनोसेंटली बोल देता है जिम ने तुम्हें चूज करके बहुत अच्छी चॉइस की है।
मैं तो हैरान था जब उसने तुम्हें उठाने का फैसला किया। अरोरा सुनकर सुन रह जाती है। जब जिम वापस आता है, अरोरा का गुस्सा फूट पड़ता है। वो चिल्लाती है, तुमने मेरी लाइफ छीन ली, ये मर्डर है। वो जिम को मारती है, उस पर हाथ उठाती है। वो रात को सोते हुए जिम को मारने के लिए रॉड लेकर भी आती है, पर ऐसा कर नहीं पाती। दोनों अलग हो जाते हैं। जिम वापस अकेला हो जाता है और अरोरा अपनी नफरत में जलने लगती है। इस बीच शिप की हालत खराब होने लगती है। रोबोट्स धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। तभी एक तीसरा पॉड खुलता है। ये गस मानकुसो है, जो डेक चीफ है। गस बताता है कि शिप के सिस्टम में कास्केडिंग फेलियर हो रहा है। मतलब एक चीज खराब हुई और अब सब कुछ फेल हो रहा है। एक सीन में अरोरा स्विमिंग पूल में बैठी होती है और अचानक शिप की ग्रेविटी फेल हो जाती है। पानी हवा में तैरने लगता है और अरोरा पानी के बबल में फंसकर डूबने लगती है। ये सीन देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तीनों मिलकर प्रॉब्लम ढूंढने जाते हैं, लेकिन गस बीमार है। उसके पॉड में खराबी थी, जिससे उसके शरीर के अंदरूनी हिस्से डैमेज हो गए हैं। मरने से पहले गस उन्हें अपना आईडी कार्ड देता है और कहता है एक दूसरे का ख्याल रखना, और वो मर जाता है। अब बचे सिर्फ जिम और अरोरा। उन्हें पता चलता है कि फ्यूजन रिएक्टर फटने वाला है। हवा निकलने का वेंट बाहर से खोलना पड़ेगा। जिम अरोरा से कहता है कि वो करेगा। अरोरा रोती है, मना करती है, क्योंकि उसे पता है कि जिम वापस नहीं आएगा। उस पल में सारी नफरत खत्म हो जाती है। अरोरा कहती है, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। जिम स्पेस में जाता है। वो दरवाजा खुलता है। भयंकर आग की लपटें, प्लाज्मा निकलते हैं। जिम शील्ड लेकर खड़ा रहता है ताकि दरवाजा खुला रहे। शिप बच जाती है, लेकिन जिम स्पेस में उड़ जाता है। उसका सूट फट जाता है, ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। अरोरा पागल हो जाती है। वो खुद स्पेस में जाकर जिम की बॉडी को पकड़ कर लाती है। वो ऑटोडॉक मशीन में उसे डालती है और मशीन चिल्लाती है, पेशेंट डेड। लेकिन अरोरा हार नहीं मानती। वो ओवरराइड कोड्स यूज करके जिम को रिवाइव करती है। ये सीन बहुत ही इंटेंस है। जिम बच जाता है। बाद में जिम को पता चलता है कि ऑटोडॉक मशीन में एक इंसान के लिए वापस हाइबरनेशन में जाने का फंक्शन है। वो अरोरा से कहता है, तुम वापस सो जाओ, तुम अपनी लाइफ जी सकती हो। वो अपनी गलती सुधारना चाहता है, लेकिन अरोरा वो रुकना चूज करती है। वो जिम के साथ उस शिप पर रहना पसंद करती है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि 88 साल बाद जब क्रू उठता है, तो वो देखते हैं कि शिप का मेन हॉल, जो कभी खाली और ठंडा था, अब एक घना जंगल बन चुका है। पेड़ पौधे, चिड़िया। जिम और अरोरा ने अपनी पूरी जिंदगी वहाँ एक साथ बिताई और एक नई दुनिया वहाँ बसा ली। तो मूवी का मैसेज यही है, जिंदगी वहाँ नहीं है जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं, जिंदगी वहाँ है जहाँ हम अभी हैं। दोस्तों, अगर आप अरोरा की जगह होते तो क्या आप जिम को माफ कर पाते? कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।